अब जो हम लोग करने जा रहे हो वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का या स्ट्रक्चरल आइसोमर का या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर का लास्ट है, एंड दैट इज टॉटोमरिज्म। इसको सीक्वेंस से मतलब नहीं है, एफ एम सी पी देखने का कोई जरूरत नहीं, इसको एक ही बार में सीधा तुमको पहचानना है ना। तो ये अब जो टॉपिक है दिस विल बी टॉटोमरिज्म। ठीक है, टॉटोमरिज्म ये हो सकता है कोई चाइनीज नाम हो, टाउटो टाउटो टाइप से। टॉटोमरिज्म एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें टॉटोमर्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। तो टॉटोमर्स कैसा, फॉर एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कीटोन है, हम एसीटोन ले लिए, एसीटोन लिक्विड होता है हा? और ऐसे अगर बहुत वोलाटाइल होता है एसीटोन, नेल पॉलिश इरेजर बनता है सबसे, उससे तुम्हारा डिओड्रेंट स्प्रे वगैरह सब भी बनता है, वोलेटाइल होता है, देखोगे स्प्रे करते तुरंत उड़ जाता है। तो ये लिक्विड को अगर ऐसे हम छोड़ दिए काफी दिनों तक, महीनों साल भर तक, तो उसमें एक और नया कंपाउंड, उसमें धीरे धीरे वेरी स्लोली एक नया कंपाउंड भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने लगता है, एंड दिस इज दिस थिंग। कुछ कैटलिस्ट डाल देंगे तो तुरंत ये आने लगेगा, लेकिन कैटलिस्ट अगर नहीं डाले हैं, एसीटोन पड़ा हुआ है एक साल तक, तो ये ठीक ठाक अमाउंट में 0.1% कुछ वैसा 0.2% ऐसा बनने लगता है। तो ये जो दो लोग हैं ना, ये जो दो लोग हैं, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये जो दो लोग हैं, और यही दोनों टॉटोमर हैं। अब तुमको एकदम ध्यान से देखना है, हम इट्टा भटा रहे हैं, तुमको एक ध्यान से देखना है कि हुआ क्या है इसमें ना बाबू। हुआ ये ना कि इसका एक ठो H, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है, चाहे इसको बना लेते पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये H दिख रहा है, और ये H, ये अपना पोजीशन बदला। पाई बॉन्ड को तो ठीक है, H एक्चुअल में माइग्रेट करेगा, H विल माइग्रेट, समझ में आ रहा, H विल माइग्रेट। अब H अगर माइग्रेट कर रहा है तो ये माइग्रेट करने के लिए कुछ स्पेशल, अभी पहला रेंज में पहला बार में H माइग्रेट करेगा, तो एक बार हम लोग स्पेशल देखने जा रहे हैं कि कैसे और कहां, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला, और ये जो H है, ये अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया है। मतलब पाई बॉन्ड देखो तीन लोग हैं, तेरा ध्यान से देख रहे हो तुम तो, कि एक है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा ये वाला कार्बन है, ठीक है। इन तीनों का एक सिस्टम बना हुआ है, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद बोलेंगे। तीन लोगों का बना हुआ अगर सिस्टम है तो दैट विल बी ट्राइड, TRAID, ट्राइड सिस्टम का ये वन ऑफ द एग्जांपल हम अभी लिए हैं। तो ये हम क्लासिफिकेशन अभी हम लोग करेंगे। दो लोगों का अगर सिस्टम बना हुआ होता तो दैट वुड बी डाइड, DIAD, डाइड सिस्टम होता है ना। होगा क्या, H विल माइग्रेट। अब वो चाहे ट्राइड सिस्टम में हो, चाहे डाइड सिस्टम में हो, या फिर एक और आएगा तुम्हारा, वो विल बी पैराटॉटोमरिज्म। पैराटॉटोमरिज्म हम लोग देखेंगे, है ना। तो अभी हम तुमको ये तीन वाला सिस्टम में दिखा रहे हैं कि भाई ये कार्बन तो वहीं अभी भी वहीं पे है, ये ऑक्सीजन अभी भी वहीं पे है, ठीक है, और ये कार्बन भी अभी भी वहीं पे है, ठीक है। हुआ क्या है कि ये वाला पाई बॉन्ड यहां आ गया है, ठीक है क्या, ये वाला पाई बॉन्ड यहां आ गया है, और ये वाला H वहां चला गया, दिख रहा है क्या सबको, ये वाला H वहां चला गया। तो H जो माइग्रेट किया है उसी का ये कहानी है, ठीक है ना, टॉटोमरिज्म, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या है वो तुम लोग बाद में देखेंगे। पहले तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है, मतलब इन दोनों का एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, एक्चुअल में ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अनलाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं था। वैसे भी वहां पे हम लोग डबल हेडेड एरो बनाते थे, एक्चुअल एग्जिस्टेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नहीं था, ठीक है। लेकिन टॉटोमर्स का एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो इन दोनों these two people are actually existing, बीच में इक्विलिब्रियम साइन है। अब H गया है वहां पे और पाई बॉन्ड आया है, मतलब इस कार्बन से H चला गया और कार्बन को क्या आ गया, पाई बॉन्ड। दिख रहा है क्या, इन दोनों में बात हुआ है। पर इस कार्बन का तो वही हिसाब है, इसका 4 बॉन्ड था, 3 सिग्मा 1 पाई, अभी भी उसके पास 4 बॉन्ड है, 3 सिग्मा 1 पाई। दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो इस कार्बन का तो सेम हालात है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अंतर आया। क्या अंतर है, ये H उसको मिल गया और उसका पाई बॉन्ड इसको मिल गया। ये बात दिख रहा है। तो these two people are talking, these two people क्या बात कर रहा है कि तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें पाई दूंगा, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें पाई दूंगा। ये बात दिख रहा है, ठीक है। ऐसे इन दोनों में टॉक हुआ, तो क्या हुआ, उसको H दे दिया और इसको पाई मिल गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब क्या क्या सिचुएशन है, देखो सिचुएशन में तुमको ये देखना है ना कि ये जो होगा ना, ये वाला होगा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और ये वाला जो होगा, ये वाला जो कार्बन होगा, या कार्बन या कोई और एटम भी होगा, अभी तुम कार्बन पे ध्यान दो, ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज, ये होना पड़ेगा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज वाला एटम पे जो H है, that H will migrate। ये तीनों सिस्टम समझ में आ रहा है। सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पीपल, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है ना, पास एकदम ऐसा है ना, ऐसा ही सिस्टम तुमको बार बार दिखेगा, जिसमें से एक sp2 होगा, ठीक है ना, और एक sp3 होगा जो आपस में बात करेगा। बीच वाला भी sp2 है, लेकिन उसका चर्चा नहीं हो रहा है, वो बस माध्यम है। उस पर पहले भी 3 सिग्मा 1 पाई था और अभी भी 3 सिग्मा 1 पाई है, ठीक है। इसका तो कोई मतलब, ये बस माध्यम है इन दोनों के लिए कि भाई तुम लोग H और पाई बॉन्ड को एक्सचेंज कर लो, ठीक है। तो वही हुआ है। अब ठीक है, क्या क्या देख रहे हो कि H किसका होगा, sp3 वाला कार्बन का H विल माइग्रेट, 3 में से कोई एक, इधर 3 में से भी कोई जा सकता था, बिल्कुल ठीक बात है। तो टोटल वैसा वाला कितना भाई, इधर से पाई बॉन्ड बनाया यहाँ पे H माइग्रेट करके, इसका H माइग्रेट करके इधर से पाई बॉन्ड बनाया था, दैट विल बी इक्वली लाइकली, एक ही जैसा हो जाता वो भी, है ना। तो अब क्या है ना कि इस वाला में देखो तो क्या 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 हम लोग समझे हैं कि इसको हम लोग बोल रहे हैं कीटो फॉर्म, कीटो, ठीक है ना, कीटो फॉर्म। ऑल्दो अल्डिहाइड होगा तो भी हम लोग कीटो फॉर्म ही बोलेंगे, है ना। और इसको लोग क्या बोल रहे हैं, इनओल फॉर्म। देख लो तो, इनओल फॉर्म मतलब ये इन और इसी पे ओल, एक्चुअली क्या ये विनाइल दिख रहा है, विनाइल ग्रुप दिख रहा है, ये विनाइल ग्रुप, विनाइल अल्कोहल, ये होगा विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल वाला सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इनओल। इन तो समझ में आ गया, इन है ये इन, ओल है ये ओल, OH वाला, ठीक है। तो अब क्या करना समझे, पहला बात की एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इनका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत समझ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसका जो हाइब्रिड होता है उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस होता है ना। फिर है कि दूसरा बात ये है ना कि इन जनरल, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये तो समझ जाता हूँ। अगर तुमको इतना समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड और हम तुमसे पूछेंगे। देखो जरा, अगर हम बोले कि एक और बात बोले, अनलाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, इनका एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा ये नहीं है। ये जनरली क्वेश्चन पूछता है, इसमें बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ऑब्वियस बात है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है और टॉटोमर्स का एक्चुअल एग्जिस्टेंस है। एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, ये सिंबल से पता लग रहा है इक्विलिब्रियम वाला। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला सिंबल नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो हाँ, अब देखो लिखते हैं कीटो फॉर्म्स are more stable than enol forms in general। in general मतलब
ऐसा सिचुएशन है जहां पे इनओल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब कीटो फॉर्म पहले देख लेते हैं कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। इसलिए बनाओ काहे कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, कौन सा बॉन्ड ज्यादा ताकतवर है? तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो बॉन्ड बना हुआ रहेगा। जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो अगर बनता है, ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम इधर आएगा तो ये ताकतवर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ताकतवर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है मतलब बॉन्ड कोई भी बनेगा ना तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना। तो जब ये बनेगा ना तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा, मतलब खुद सिस्टम का एनर्जी क्या हो गया, जब इसे रिलीज हो जाएगा तो सिस्टम की एनर्जी घट गया, ठीक है, घट जाएगा सिस्टम का एनर्जी। अगर घट गया सिस्टम का एनर्जी तो सिस्टम स्टेबलाइज हो गया, और ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, क्यों? ताकि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, लिखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे है ये वाला, कैसे पता है कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ? भाई C डबल बॉन्ड, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये ना पोलर है, दिख रहा है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस होगा, ठीक है। तो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस होने के कारण आपस में अट्रैक्शन है कि रिपल्सन? तो तुम बोला अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो ये पास पास आ गया। अपोजिट चार्ज अगर पास पास आ जाए तो सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। अपोजिट चार्ज पास पास आए तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा। तो कहाँ गया वो एनर्जी? वो एनर्जी रिलीज हो गया, और एनर्जी रिलीज हो गया, सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो गया तो सिस्टम एनर्जी घट गया। एनर्जी घट गया मतलब ये और स्टेबल हो गया, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड अगर इंटैक्ट है इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, ये हुआ, ठीक है। नेवरदलेस हम और सिचुएशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। नेवरदलेस sometime enol form is more stable than keto, ठीक है। तो वो कब कब होता है भाई? वो कब होता है? वो होता है जैसे ऐसा वाला सिचुएशन है, where enol form is more stable than keto form। enol form ज्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो वो पहला सिचुएशन जो होगा वो होगा when C ये जो पाई बॉन्ड है, when पाई बॉन्ड आप लिखते हैं, when पाई बॉन्ड of enol is responsible for is responsible for aromaticity। देखो तो एरोमेटिसिटी के लिए जब रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बॉन्ड, ऐसा चार सिचुएशन में हम पहला बात कर रहे हैं। जैसे देखो तो अगर हम बोले कि ये देखिए हम ऐसा बनाए, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तुमको क्या दिखा? तुमको दिखा यहाँ पे CH और H, फिर यहाँ पे भी एक ठो कार्बन दिखा और यहाँ पे भी एक ठो O दिखा, दिख रहा है, ठीक है। तुम देखा कि ऐसा सिस्टम बन रहा है, ऐसा सिस्टम बन रहा है, देखो तो बन रहा है ऐसा सिस्टम, ठीक है। इसमें तुम क्या देखा कि ये वाला पाई बॉन्ड और इन दोनों में से कोई भी एक H एक्सचेंज हो जाए, उधर चला जाए, ठीक है। कैसे गया होगा वो भी एक मैकेनिज्म बताया जा सकता है, कैसे गया होगा, है ना। तो हम लोग ऐसे देख सकते थे ना कि दिस H कीटो है तो दिस H अल्फा हाइड्रोजन हुआ, 3 ठो यहाँ और 3 ठो यहाँ, और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, मतलब वो एज H प्लस निकल सकता है। तो हम लोग क्या कर दिए, इसीलिए मतलब तुमको मैकेनिज्म के तौर पे बता रहे हैं, तो तुम ऐसे सोच सकते हैं, एक बार के लिए साफ सुथरा कर दे, मैकेनिज्म बता रहे हैं।
ऐसे सोच सकता है कि ये वाला जो H है, कौन सा, ये जो रेड वाला H है, ठीक है, ये एसिडिक है, दिख रहा है ये, अगर एसिडिक है अल्फा, अगर ये एसिडिक है तो ये एज H प्लस बाहर आ सकता है। तो हम क्या किए, ये बिंदी को H प्लस बाहर निकालना है, तो ये बिंदी को लेकर ये निकलेगा H की छोड़कर, बोले छोड़कर, तो हम क्या किए इक्विलिब्रियम में इसको हरा वाला बिंदी को इधर लेके आए और इसको हम इधर ले जाने लगे। ये हाफ ऑफ द वे किए, हाफ मतलब आधा ही किए अभी तक, मतलब यहाँ से H एज H प्लस निकल रहा होगा और यहाँ पे माइनस आ रहा होगा, ठीक है ना। जब यहाँ माइनस आ रहा होगा और ये H पे क्या आ रहा होगा, H प्लस, जब ये H प्लस बनेगा और यहाँ माइनस बनेगा तो माइनस क्या करेगा और प्लस क्या करेगा, पास आने लगेगा, तो H प्लस इधर शिफ्ट होने लगेगा और माइनस उससे क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे करके H प्लस को बॉन्डिंग कर लेगा, दिख रहा है। तो कुछ ऐसे हुआ होगा कि ये इधर और फिर यहाँ से H प्लस को लपक लेगा, दिख रहा है। तो ये क्या किया जा करके H प्लस को लपक लिया। अगर H प्लस को लपक लिया तो ये जो दोनों हरा बिंदी है वो यहाँ बन गया क्या, पाई बॉन्ड, ये दोनों हरा बिंदी पाई बॉन्ड बन गया। और ये जो लोन पेयर था, ठीक है, ये लोन पेयर कैसा हुआ, यहाँ पे ये जो लोन पेयर था ब्लू वाला, उससे यहाँ पे ये बना दिए, ठीक है, और ये जो हरा बिंदी था दो को, वो उसको हम यहाँ बना दिए। अब पहले से ब्लू बिंदी था वो तो वही का वही है, ठीक है, ये वाला ब्लू बिंदी वैसे का वैसे ही है, ये दोनों हरा बिंदी लोन पेयर बन गया, दिख रहा है क्या। और यहाँ से दिख रहा था कि ये दोनों बिंदी का है यहाँ और यहाँ, ये दोनों बिंदी का है यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस माइग्रेट हो गया या H माइग्रेट हो गया बोल देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म है, देखें, है ना, बिल्कुल कुछ वैसा ही, बिल्कुल कुछ वैसा ही, बिल्कुल क्या वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा ही ना हो, देखो तो वैसा ही यहाँ पे, ठीक है। ये H अब तुम सीधे सीधे कर लो, मैकेनिज्म चलाने की जरूरत नहीं है ना, ये तुम सिस्टम पहचान लिया। ये H ये माध्यम है, who the two people who are talking, this O and that C, क्या बोला, तुम ये बोला कि तुम मुझे, ये बोला तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें पाई दूंगा, ठीक है। तो ये H वहां चलेगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, इसके कारण क्या होना हो, ये पूरा ऑल्दो ऐसा साइन नहीं होता है, ऐसा सिंबल नहीं होता है, लेकिन हम लोग का अपना अंडरस्टूड है कि ऊपर वाला तीन बड़ा मतलब इस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। और जब इस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये तो पहले से था, ये वाला ये भी पहले से था, ठीक है। और यहाँ पे था O और उस O पे क्या आ गया, उस O पे एक आ गया H और यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, बोलिए, ठीक है। ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये H वहाँ, दिख रहा होगा ये, ठीक है। तुमको अगर दिख रहा होगा तो ये कीटो फॉर्म था और यहीं पे क्या है, ये इसमें क्या हो गया, इनोल, यहाँ कीटो था इतना फॉर्म, वहाँ H चला गया, पाई बॉन्ड आएगा। तो ये जो नया पाई बॉन्ड आया ना, पाई बॉन्ड ऑफ इनोल फॉर्म, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया कि पूरे सिस्टम को एरोमेटाइज कर दिया, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया कि पूरे सिस्टम को एरोमेटाइज कर दिया, दिख रहा होगा ये, ठीक है ना। तो हो गया ये, और इसका नाम भी क्या है, इसका नाम है, इस पूरे कंपाउंड का क्या नाम है, फिनोल, पीएच हो गया, इनोल, फिनोल, ठीक है। तो जैसे इसी में इसमें तुम देख रहे हो कि भाई जो नया पाई बॉन्ड आया उसके चलते ये एरोमेटिक हो गया। ऐसा और भी हम लोग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं ना, जैसे मान लो हम ऐसे बोले कि ऐसे कुछ लगा लिए डबल बॉन्ड O और यहाँ प्लस है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या बुझा रहा है कि ये वाला पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है ना, और यहाँ से एक ठो ये, यहाँ से कोई सा भी एक ठो H है ना, कोई सा भी एक ठो H, तो ये कार्बन है, फिर ये भी कार्बन है, इसके पास H है, दिख रहा है। तो इस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, इस सिस्टम में बात करें, देखो ये H उसको चला गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, और जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, ठीक है ना, जैसे ये पाई बॉन्ड आया, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, प्लस कोई ना देते, जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, ये O, ठीक है, तो ये H उसके पास चला गया, तो यहाँ पे आ गया H और उसका पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये एरोमेटिक हो गया। कोई सिचुएशन है तुमको दिख रहा है कि इनोल बना हुआ है, ऐसा ही विनाइल अल्कोहल के जैसा, तुमको ये बात दिख रहा हो कि कीटो से ज्यादा इनोल हो जा रहा है। ये कुछ सिचुएशन है जहाँ पे ये सब होगा, ठीक है ना।
ऑल्दो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज C डबल बॉन्ड O उसमें इंटैक्ट है। C डबल बॉन्ड O इज मोर स्टेबल देन C डबल बॉन्ड C। या फिर जब C डबल बॉन्ड O बनता है तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होता है, और अगर ज्यादा एनर्जी लिबरेट होता है किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में। जब C डबल बॉन्ड O बनेगा तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा, और एनर्जी अगर लिबरेट हो गया तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, कम, और सिस्टम का एनर्जी कम हो गया तो ज्यादा स्टेबल हुआ, तो जो ज्यादा स्टेबल है उधर इक्विलिब्रियम ज्यादा शिफ्टेड रहता है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल है इक्विलिब्रियम उधर ज्यादा शिफ्टेड रहता है। इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, लेकिन कुछ केसेस है जिसमें से एक केस हम लोग देख लिए, लेकिन और भी ऐसा बना 7 मेंबर वाला ही बना देते, समझ रहा है? 7 मेंबर वाला अगर बनाए थे तो हम ऐसे, जैसे जैसे ये 3 मेंबर वाला बनाए, ये एरोमेटिक एरोमेटिक होते जा रही है, तुम लोग अलग से दिख रहा है कि नहीं? ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ठीक है, ये भी एरोमेटिक और ये वैसा ही और भी एरोमेटिक सिस्टम हम लोग बना सकते थे, है ना? देखो जरा, जैसे मान लो 7 मेंबर वाला एरोमेटिक बनाते, है ना? ट्रोपाइलियम आयन, याद है ट्रोपाइलियम सबको? 7 मेंबर वाला में कॉन्जुगेशन, तो जो ट्रोपाइलियम आयन बनेगा इसी में C जैसे ऐसे बना हुआ है कि भाई ऐसे है, देखो तो, ठीक है, ऐसे बना हुआ, ठीक है। अब इससे बोले ना कि अगर मान लो कि हम लोग ऐसा, ये तुम एरोमेटिक है याद दिलाने के लिए था, हम क्या किया कि यहाँ पे हम बना दिए कुछ ऐसे कि भाई ऐसे डबल बॉन्ड O बना दिए, ठीक है। अब है तो ये कीटो फॉर्म जैसा ही है ना, हम क्या किए, इसका एक ठो H और इसका एक ठो पाई बॉन्ड क्या कर दिए, हम इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। जैसे पाई बॉन्ड यहाँ आएगा ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। तो पूरा उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा एरोमेटिक बनने के लिए, दिख रहा है? तो ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या बन जाएगा इधर एरोमेटिक, और ये वही ट्रोपाइलियम के जैसा ही प्लस वहीं पे है, ये पुराना पाई बॉन्ड है, जो वैसे का वैसे लिख दिए, ये वाला पाई बॉन्ड हम यहाँ बना दिए, और ये रेड वाला पाई बॉन्ड जो अभी अभी यहाँ आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, दिख रहा है, और उसका जो H है वो यहाँ आ गया, दिख रहा है ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, ये वाला पूरा सिस्टम क्या हो गया, एरोमेटिक, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो नया पाई बॉन्ड है ना, उसके कारण इन ओल का जो पाई बॉन्ड है उसके कारण ये पूरा एरोमेटिक, ऐसा और भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो नेवरदलेस समटाइम इन ओल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो, तो ये वो सिचुएशन है ना। अभी और ये तो पहला था, इसी में दूसरा जहां पे इन ओल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, वो कौन सा है भाई, वो होगा जैसे मान लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये सिचुएशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। देखो तो H bond with extended H bond with extended conjugation, है ना। अब हम ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा वाला हालत, जैसे जैसे ऐसे देखो, ऐसा है ना, ये भी कीटो फॉर्म है और ये भी कीटो फॉर्म है, दोनों कीटो फॉर्म है। अब हम बोल रहे हैं ना कि अगर हम किसी तरफ भी एक का एक ठो H और कोई एक ठो पाई बॉन्ड इसका, उधर चाहे इधर कहीं पे भी कर लेंगे, दोनों तरफ तो सिमेट्रिक है, किधर भी कर सकते हैं। अगर हम ये इंटरचेंज किए, ठीक है, तो क्या होगा ना, H वहां चल जाएगा और ये पाई बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो क्या होगा ना, ये सिचुएशन हो जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं चलेगा और सिर्फ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से नहीं चलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलोंग विथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ये बनना चाहिए, समझ रहे? अगर ये बना तो बस इन ओल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, कीटो फॉर्म से। इन ओल ज्यादा स्टेबल किससे हो जाएगा, कीटो फॉर्म से। जैसे देखो तो ये फॉर्म तो वैसा के वैसा ही लिख दिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CHCO। अब देखना क्या क्या किया गया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया H,
ठीक है, पाई बॉन्ड और H एक्सचेंज हो गया। हम ये बोल रहे हैं ना, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वाला, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सबको समझ में आ रहा है। 6 मेंबर दिख रहा है ये वाला, इंट्रामोलिकुलर 3 मेंबर नहीं होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 4 मेंबर में नहीं होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 5 से स्टार्ट होता है और बेस्ट होता है 6, ठीक है ना। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, ठीक है ना। और साथ में क्या हुआ है, साथ में हुआ है डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन। पहले नहीं था, अबे डबल सिंगल सिंगल कॉन्जुगेशन तो था ही नहीं, तुमको दिख रहा है। कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया, चाहे इस लोन पेयर को देखो, लोन पेयर इधर फिर उधर, लोन पेयर का डिलोग्लाइसिन बहुत हाई हो गया, बात समझ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग along with conjugation, conjugation मतलब इस लोन पेयर का देख सकते हो या डबल सिंगल डबल देख सकते हो, ऐसा सिचुएशन आ जाना, ऐसा अगर सिचुएशन अगर आ गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये समझ में ना, इनओल, सबको दिख गया इनओल, इनओल। अच्छा दोनों इनओल नहीं है, एक ही इनओल बना है, ठीक है, इसको नहीं बनाएंगे अब हम इनओल, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे इनओल फॉर्म, ये में दोनों कीटो था, दोनों कीटो में से एक तो इनोल में चेंज हो गया। जनरली कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, हर जगह तुमको वही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे इनओल भी स्टेबल हो जाता है ज्यादा, जिस वजह से ये भी एक आएगा विद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। बात समझ में आ गया, ठीक है। फिर देखो तो जैसे मान लो इसी में ये इसका एग्जांपल ए था, अब मान लो कुछ और एग्जांपल देखिए, इसी में एग्जांपल हो गया काफी, एक ही एग्जांपल काफी है ना। फिर से देखो तो जैसे थर्ड सिचुएशन है, क्या कौन सा सिचुएशन चल रहा है, ये वो सिचुएशन चल रहा है कि कब कब इनोल ज्यादा स्टेबल हो जाए, वो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। काहे कि कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमको पता है, किसी किसी सिचुएशन में इनओल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कीटो से, वो तुमको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या था, अगर इनओल का पाई बॉन्ड के कारण पूरा सिस्टम एरोमेटिक हो जाए तब इनओल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा क्या था सिस्टम, दूसरा था कि इनओल के पाई बॉन्ड के कारण कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड हो जाए अलोंग विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों होना चाहिए, तो भी इनओल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और तीसरा आ रहा है क्या, कि रिलीफ इन रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, या फिर देखो तो रिलीफ इन स्ट्रेन इन, इसलिए कहते हैं रिलीफ इन स्टेरिक। अगर कहीं पे स्टेरिक रिपल्सन में काफी रिलीफ मिल रहा हो इनओल बनने के कारण, अगर स्टेरिक रिपल्सन में रिलीफ मिल जाए इनओल बनना पसंद करेगा, ऐसा भी सिचुएशन है, बुझा रहा है। इसमें जैसे देखो, जैसे इसके बारे में बात करें, जैसे मान लो ऐसे 6 मेंबर हो या 5 मेंबर हो, दिख रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे ये सब बना रहे हो, सब में ये ऑलमोस्ट 100% रहता है सब इनोल में, इसका भी जो इनोल बनाएंगे 100%। इसके पहले वाला जो बनाए थे फिनोल, है ना, फिर तो ट्रोपाइलियम वाला बनाया था ना, उसमें सब में 100% रह गया इनोल, ठीक है। हाँ, इसमें क्या ना कि इसका जो ये लोन पेयर है, इसका ये जो लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, इनमें काफी ज्यादा रिपल्सन है। हम इसका रिपल्सन का बात नहीं कर रहे हैं, इसका रिपल्सन की बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं हम, इसके रिपल्सन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। sp2 है, ये भी sp2 है, काफी रिपल्सन है, दिख रहा है ये। इससे क्या हुआ ना कि ये लोग क्या किया कि ये पाई बॉन्ड, कोई भी एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये H दिख रहा है सिस्टम, ठीक है, ये लोग इंटरचेंज कर लिया। अगर ये लोग इंटरचेंज कर लेता है, अगर ये लोग इंटरचेंज कर लेता है तो ये रिपल्सन भी कम और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे O और ये देखो तो ये H यहाँ आ गया और पाई बॉन्ड वहाँ चला गया, देखो ध्यान से, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया। रिलीफ इन स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन में रिलीफ हुआ है काफी, ठीक है ना। और along with formation of H bonding,
H bonding with extended, यानी कि H bonding with relief in steric repulsion, पूरा लिखते हैं H bonding with relief in steric repulsion, बढ़िया रहेगा। H bonding with relief in steric repulsion, दिख रहा है। H bonding भी हुआ, दिख रहा है यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कितना मेंबर्ड है 1 2 3 4 5 मेंबर्ड होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ अलोंग विद स्टेरिक रिपल्सन, कैसे ये sp3 हो गया, पहले sp2 था, दोनों बोर्ड पे था लोन पेयर, और ये लोन पेयर भी बोर्ड पे था, तब वो रिपल्सन था। अब दोनों लोन पेयर क्या हो गया, ऐसे हो गया, बोर्ड के अंदर बाहर हो गया, समझ में आ रहा है। दोनों लोन पेयर बोर्ड के अंदर बाहर हो गया होगा। कोई अगर sp3 आइटम है, जैसे ऑक्सीजन sp3 है, तो उसमें से दो लोग अगर बोर्ड पे, ये बोर्ड पे, ठीक है, और ये भी अगर बोर्ड पे, ठीक है, तो जो लोन पेयर कहाँ कहाँ होगा, एक बोर्ड के बाहर और एक बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों लोन पेयर का, इस दोनों लोन पेयर पे रिपल्सन घट गया, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इस तरह का सिचुएशन ध्यान दे बाबू, ध्यान दे। क्या है ना कि हम बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसा हुआ, देखो अगर ऐसे है, अगर ऐसे है, तो अब ये जो लोन पेयर है, ये वैसा ही रिपल्सन है लोन पेयर वाला भाई, इस लोन पेयर का रिपल्सन है, ठीक है। ये रिपल्सन ये लोग घटा सकता है, कैसे, ये क्या किया ना, ऐसा वाला रोटेशन कर दिया कार्बन कार्बन के बीच में, ये जो ऐसे था ना ये रोटेट होकर ऐसे हो गया, ठीक है। इसको वही रखो और वो रोटेट हो जाए, तो कैसा बन जाएगा, और रोटेट होने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या है, रिपल्सन इज मिनिमल, मिनिमाइज्ड रिपल्सन इज मिनिमल, कौन सा, ये लोन पेयर का इस लोन पेयर पे रिपल्सन खत्म हो गया। तो यहाँ पे इनोल नहीं बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे इनोल नहीं बनाएंगे, किसमें ज्यादा रहेगा, वो कीटो फॉर्म में ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे क्यों नहीं घूम गया, और यहाँ पे कैसे घूमेगा, यहाँ तो रिंग बना हुआ ना, और अगर रिंग फॉर्म्ड है तो ऐसा वाला रोटेशन अलाउड नहीं है, सबको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसे रिंग फॉर्म्ड है, ऐसे रिंग फॉर्म्ड, ठीक है, यही वाला है, ऐसे रिंग फॉर्म्ड है, तो ये कैसे रोटेट करेगा, अगर ये टूट जाता है तो टूट करके ये रोटेट कर जाता है, टूट करके रोटेट कर सकता था। लेकिन सिग्मा बॉन्ड अपने आप तो नहीं टूटता है, या पाई बॉन्ड बीच में अगर तोड़ देते हैं बॉन्ड तभी रोटेट कर जाता, अगर बीच में बॉन्ड तोड़ देते तभी रोटेट कर जाता, बुझा। लेकिन बीच में बॉन्ड टूटा हुआ तो नहीं है, तो वो वाला रोटेशन संभव नहीं है, समझ में आ रहा है, ये वाला रोटेशन संभव नहीं है रोटेशन, इसी के कारण ये रिपल्सन विल एग्जिस्ट, और यहाँ पे रिपल्सन मिनिमाइज हो गया, ये रोटेट करके खट सेट में आ जाएगा। तो इसका इनोल नहीं, बहुत थोड़ा बनेगा इसका इनोल, लेकिन इसका इनोल ऑलमोस्ट कैसा 100%, इसका इनोल ऑलमोस्ट 100%, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तीसरा सिचुएशन है। चौथा बताने जा रहा है, लास्ट है वो, जहाँ पे इन ओल तुम ध्यान रखोगे कि इन ओले ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इनोल फॉर्म ही ज्यादा में एग्जिस्ट करता है, और जो क्या ज्यादा एग्जिस्ट करता है, कीटो, ठीक है। लास्ट है जहां पे हेवी स्टेरिक रिपल्सन हो, उसी को मिनिमाइज करना। लास्ट है कि वेयर हेवी स्टेरिक रिपल्सन इज मिनिमाइज्ड, वेयर हेवी स्टेरिक रिपल्सन इज मिनिमाइज्ड। जैसे भाई, जैसे मान लो कि ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्ड ब्यूटाइल कैसा होता है,
टर्ड ब्यूटाइल हो गया। ऐसे मान लो एक कार्बन पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ। देखो तो जैसे मान लो ऐसा है, देखो ये H है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H या कुछ भी CH3 कोई भी R लगा हुआ है ऐसा, और यहाँ पे लाओ, यहाँ पे ये ऐसा है H है ना, और ये ग्रुप है, ये ग्रुप पहचान में आ रहा है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। कैसा ग्रुप है ये? CH3 ये ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ उसी कार्बन पे एक और वैसा ग्रुप है, और यहाँ H है। तो यहाँ पे जो भाई ये कीटो फॉर्म है आपकी, लेकिन क्या है ना, अभी इनमें जो बॉन्ड एंगल है, अभी sp3 हाइब्रिडाइज तो पास होगा ये दोनों गोला, तो दोनों गोला में जो रिपल्सन है, ठीक है ना, हाई रिपल्सन 4 चल रहा है, हाई रिपल्सन है। और फिर क्या हुआ ना, ये जैसे टॉटोमराइज हुआ, यही कार्बन कैसा हो गया, यही कार्बन हो गया जो जिसपे ये दोनों बड़ा ग्रुप था, वो कार्बन sp2 हो गया, ठीक है क्या, जैसे टॉटोमराइज हुआ वो हो गया sp2, ठीक है। अब ये वो गोला हो गया दूर, तो रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम, लेस रिपल्सन, दिख रहा है, लेस रिपल्सन। तो यहां से वहां जाना है, बहुत बड़ा ग्रुप होगा तभी करोगे, हमेशा नहीं करोगे तुम, है ना। इस तरह का ग्रुप था वो बड़ा, ठीक है ना। तो जब हाई रिलीफ मिले स्टेरिक रिपल्सन से, ठीक ना, व्हेन वेरी हाई रिलीफ in steric repulsion or very high relief in steric repulsion, इनोल फॉर्म डोमिनेट कर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यही वो 4 सिचुएशन था जहां पे इनोल फॉर्म डोमिनेट करेगा, वरना हर जगह पे क्या होगा, कीटो फॉर्म विल डोमिनेट। बात समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग फिर से टॉटोमेरिज्म वाला बात उठाते हैं, ठीक है, कि तुमको कैसे कैसे पहचानोगे। तुमको ये भी समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या चर्चा हुआ, 3 एटम सब है पास, H और पाई बॉन्ड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। H जो H है ना बाबू, जो एक्सचेंज हुआ है वो किस पे होगा, वो sp3 कार्बन पे होगा या sp3 एटम पे होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स में नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं एग्जांपल सब, ठीक है। चलो टिल देन, गुड लक।